की लूट के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 24 घंटे के अंदर लूट के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। महिला से नकली पिस्तौल के दम पर बदमाशों ने अंगूठी और मंगलसूत्र लूट लिया था। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। इन लोगों से पूछताछ अब चल रही है। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए बदमाशों पर पहले से कई सारे केस दर्ज हैं। तो ये सीसीटीवी सामने आया था, बड़ी लूट हुई थी, मंगलसूत्र लूट करके ये बदमाश ले गए थे और उसके बाद से ही कई सारे सवाल प्रशासन पर उठ रहे थे कि दिन दहाड़े इतनी बड़ी लूट हो गई और बदमाशों को खौफ तक नहीं कि इस वारदातों को दिन दहाड़े अंजाम दे रहे हैं। बिना खौफ के ये बदमाश घूमते हैं और लगातार जिस तरह से छत्तीसगढ़ में हत्या, डकैती, लूट के मामले बढ़ रहे हैं, उससे भी प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल लगातार उठते आ रहे हैं। और अब इन तीनों बदमाशों की गिरफ्तारी सीसीटीवी के आधार पर हो चुकी है। लूट की घटना हुई थी। 3 आरोपियों के द्वारा बंदूक की नोक पर, ये नकली बंदूक है, देख रहे हैं आप लोग, इसकी नोक पर एक महिला है, उन देवांगन, उनसे उनका मंगलसूत्र और अंगूठी वगैरह लूट लिया गया था। और उसके बाद फिर वो 3 आरोपी थे जो भागे थे वहां से। घटनास्थल का हम लोगों ने मुआयना किया था। उसके बाद आसपास के सीसीटीवी और दूर तक सीसीटीवी का अवलोकन किया गया, जिसमें कि 3 आरोपी स्पष्ट दिखाई दिए। उनके फोटोग्राफ्स लेके लगातार रात भर उसमें पुलिस की टीम ने सर्च किया और बताया, पहचान पता की, जिसमें कि आज अभी ये तीनों आरोपी पकड़े गए हैं, जिसमें से कि एक अशोकनगर का है, एक चाटीडी का है और एक ईरानी मोहल्ले का है। तो 24 घंटे के भीतर पुलिस ने ये इस लूट का पर्दाफाश किया है। आगे बढ़ेंगे, अंबिकापुर का जिक्र करेंगे। बॉयफ्रेंड को लेकर 2 लड़कियों ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। पीजी कॉलेज ग्राउंड में दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट का ये वीडियो सामने आया है, जहां पर बॉयफ्रेंड को लेकर के 2 लड़कियां आपस में भिड़ गईं और एक दूसरे के साथ मारपीट करती हुई नजर आई और एक दूसरे को कहती रही कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। और इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद और विवाद के बाद ये मारपीट की तस्वीर आप देख रहे हैं। आपके माध्यम से पता चला है कि वीडियो में 2 लड़कियां जो है वो लड़ाई झगड़ा कर रही हैं, जो कि पीजी कॉलेज का होना बताया जा रहा है। इस मामले में वर्तमान तक कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदन प्राप्त होने पर आवश्यक रूप से वैधानिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। महासमुंद में गांजा तस्कर गिरफ्तार हुआ है। कट्टे के साथ ही तस्कर को गिरफ्तार किया गया। साइबर सेल पुलिस ने यह कार्रवाई को अंजाम दिया। बता दें, मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की गई है, जहां पर गांजा तस्करी कर रहे इन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कट्टे के साथ इनकी गिरफ्तारी हुई है। साइबर सेल पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई हुई। रायपुर के भाटा गांव बस स्टैंड पर यात्री से लूट का मामला सामने आया। 3 बदमाशों ने यात्री से मारपीट की, उसका थैला और मोबाइल लेकर भाग निकले। यात्री राजस्थान का रहने वाला है। उधर शिकायत के बाद पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में अब जुटी हुई। सारा गंदगी फैला रखी है यहाँ पे। क्या ट्रेवल बोले भैया? अब ट्रेवल्स की तो मुझे मालूम नहीं है नाम की। कितने लड़के थे लोग? वो बता रहे थे खान टेबल 3 आदमी थे सर। 3 आदमी थे वो लोग? जी सर, मेरा बैग था, उसमें 90,000 रुपये थे, प्लस में फ़ोन, पर्स और बैग सारा चोरी कर लिया। ऊपर तो मुझे मारा भी है एकांत में ले जाके। और यहाँ ट्रेवल्स के नाम पे ये सारा गंदगी फैला रखी है यहाँ पे। क्या ट्रेवल बोले भैया? अब ट्रेवल्स की तो मुझे मालूम नहीं है नाम की। कितने लड़के थे लोग? वो बता और ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी आकाश शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, सरेआम लूट की ये तस्वीर सामने आई है। रायपुर में लगातार हम देख रहे हैं लूटपाट के मामले, डकैती के बढ़ रहे हैं। एक और ये वारदात। जी बिल्कुल, रायपुर बस स्टैंड सामाजिक तत्वों का एक तरीके से अड्डा बन गया है, क्योंकि इससे पहले भी लगातार पुलिस से शिकायत की जाती रही है कि वहां पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है और लूट चोरी जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं, मारपीट करते हैं। आज भी युवक से जो है उसके पैसे से भरे बैग को लेकर मारपीट करके फरार हो गए युवक और उसकी पतासाजी की जा रही है। पुलिस ने उसकी शिकायत की गई है। इसके साथ ही जो है इससे पहले भी कई घटनाएं सामने आती रही है, क्योंकि वहां पे कई यात्रियों की शिकायत रही है कि वहां पर असामाजिक तत्व रहते हैं और उनसे बदतमीजी करते हैं। कई बार चोरी की घटनाएं होती है, बैग भी चुरा लिए जाते हैं। तो लंबे समय तक
शिकायत आ रही है। और इस तरीके से युवक का भी आज एक वीडियो आना कहीं ना कहीं पुलिस व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करता है। साथ में बस स्टैंड जैसी जगह जहां पर लोग बाहर से भी आते हैं, यात्रा करते हैं, तो ऐसे में एक अव्यवस्था भी सामने आ रही है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आकाश। और छत्तीसगढ़ के कई सारे जिलों में बारिश ने मुसीबत बढ़ा दी है। बलरामपुर में भारी बारिश के बाद भूताही बांध टूट गया। पानी किसानों के खेतों में जा घुसा। पानी की वजह से खेतों में लगी फसल पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। वहीं रचखेता गांव के घुटरापारा का संपर्क टूट चुका है। वाडफनगर के रचखेता गांव में ये बांध है। और अब बात कांकेर की। पारलकोट जलाशय में दरार आ चुकी है। पखानजूर के पीवी 133 के बांध में दरार के बाद तेजी से पानी निकल रहा है और इससे 3 गांवों के डूबने का खतरा है। गांव के लोग सुरक्षित ठिकानों की तरफ अब जा रहे हैं। अभी गंभीर है। यहाँ से जो लीकेज हो रहा है, इस लीकेज को अभी तुरंत यदि बंद करने का कोई व्यवस्था नहीं लिया जाएगा तो बहुत सारा नुकसान, हजारों लोगों का नुकसान होगा। उसके बाद जान माल का, पशु जो भी है, नुकसान इतना होगा कि सरकार को भरपाई करने की दिक्कत जाएगी। अभी तो दिख तो रहा है वहाँ से जो पुराना वाला स्लूस है वहाँ से जा रहा है पानी। अब देखते हैं इसको लकड़ी उकड़ी डाल के या फिर बोरी वोरी भर के। जो हमारे गांव का जो सिंचाई बांध है उसमें दरार पड़ा हुआ है और ये पिछले 3 सालों से है। इसकी जानकारी हम इरिगेशन विभाग को, साथ में जनदर्शन में भी इसका आवेदन दिए थे हमने और वहां से रिप्लाई आया था कि इस पे कार्रवाई किया जाएगा। पिछले साल बारिश कम होने की वजह से पानी उतना भरा नहीं था और वो मिट्टी डाल के उसको फिर बंद कर दिया गया। पर इस बार फिर बारिश के पहले फिर मिट्टी डाल के उसी दरार को भर दिया गया। पर इस बार बारिश ज्यादा होने के कारण डैम लबालब भरा हुआ है, जिसके कारण पानी का लोड भी बढ़ा हुआ है और आज सुबह 4 बजे से ये लीकेज हो गया है। राजनांदगांव में नदी में बहा युवक 4 दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गया था। बता दें युवक की एसडीआरएफ तलाश अब तक कर रही है। गातापार थाना इलाके के कुकरापाट की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर युवक पिकनिक मनाने दोस्तों के साथ गया था और अचानक से तेज बहाव में बह गया। फिलहाल एसडीआरएफ अभी तलाश कर रही है। बिलासपुर में अतिक्रमण को लेकर प्रशासन ने कार्रवाई की है। ट्रैफिक पुलिस और अतिक्रमण शाखा ने मिलकर अभियान चलाया और इसी दौरान सड़क और फुटपाथ पर अवैध रूप से संचालित दुकानों पर कार्रवाई करते हुए हटाया गया। सत्यम चौक से टैगोर चौक तक ये कार्रवाई की गई। ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिहाज से ये कार्रवाई की गई है। महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल रमेश बैस ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। रायपुर में रमेश बैस ने साफ किया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। इससे पहले उनके दिल्ली दौरे के बाद अटकलों का सियासी बाजार गर्म हो गया था। ये कहा जा रहा था कि वो रायपुर दक्षिण से चुनाव लड़ सकते हैं। दिल्ली में रमेश बैस ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। रमेश बैस ने इस मुलाकात को औपचारिक बताया। उनका कहना था कि राज्यपाल पद से अलग हुआ था, इस वजह से औपचारिक तौर पर मुलाकात के लिए दिल्ली गया था। नहीं, मैं तो राज्यपाल से अलग हुआ, उसके बाद से एक कर्सी काल करते हैं। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर मेघवाल जी, अपना रेल मंत्री वैष्णव जी, सबसे मुलाकात हुई है। और एक कर्सी काल था कि इतने लंबे समय तक मुझको काम करने का मौका दिया। नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, आप लोग निश्चिंत रहिए। और आगे ऊपर दिल्ली से जो भी निर्देश मिलेगा मैं वही काम करूँ। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी आकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल रमेश बैस ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। इससे पहले मुलाकात प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से, आखिर क्या मायने हैं इसके? जी बिल्कुल, रायपुर दक्षिण सीट में जो है वो आने वाले समय में उपचुनाव होना है। यहाँ से बृजमोहन अग्रवाल जो है वो विधायक थे, लेकिन सांसद बनने के बाद उन्हें इस पद से इस्तीफा देना पड़ा है। इसके बाद से अटकलें तेज है कि इस सीट से जो है वो कौन चुनाव लड़ेगा, क्योंकि भाजपा में कई दावेदार है जो इस सीट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। ऐसे में महाराष्ट्र के जो पूरे राज्यपाल हैं रमेश बैस, वो यहाँ छत्तीसगढ़ आए क्योंकि उनका कार्यकाल बढ़ाया
बताया नहीं गया। ऐसे में लगातार अटकलें लगाई जा रही थी और चर्चा थी कि रमेश बैस जो है दक्षिण सीट से जो है वो चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन आज मीडिया से चर्चा करते हुए इस बात से खारिज कर दिया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस तरीके से कोई भी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। जो दिल्ली से निर्देश मिलेंगे उसका वो पालन करेंगे और जो महाराष्ट्र राज्यपाल पद से हटने के बाद एक औपचारिक मुलाकात करने के लिए वो दिल्ली गए थे। प्रधानमंत्री समेत जो आला संगठन के नेता अधिकारी थे उनसे मुलाकात की है और एक औपचारिक मुलाकात थी। ऐसे में साफ हो गया है कि दक्षिण जो विधानसभा सीट है उसके दावेदार में, उसकी रेस में जो है वो रमेश बैस नहीं है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आकाश जानकारी को साझा करने के लिए। और अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बीजेपी सांसद बृजमोहन अग्रवाल की। दिल्ली से लौटे, उन्होंने न्यूज 18 से खास बातचीत की। सांसद ने छत्तीसगढ़ में ट्रेन की लेट लतीफी और ट्रेनों के कैंसिल होने को लेकर संसद में मुद्दा उठाने की बात कही। साथ ही नक्सलवादियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई होने की बात कही। तो वहीं बीजेपी की तिरंगा यात्रा पर उनका कहना था कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। अग्रवाल दिल्ली से लौटे हैं और हमारे साथ मौजूद है। रेल का मुद्दा आपने उठाया, ट्रेन की लेट लतीफी काफी लंबे समय से उठ रही थी, जनहित का मुद्दा है ये, किस तरीके से सरकार अब काम करेगी? देखिए, सरकार ने कहा है कि हम इसकी नीति को चेंज कर रहे हैं। पहले जब कोई सुधार करना होता था तो 4 दिनों के लिए उस पट्टी को बंद करना होता था, अब हम 3 दिनों के लिए करेंगे। और भी नया तरीका हम अपना रहे हैं कि आने वाले समय पर छत्तीसगढ़ के लोगों को रेलवे की ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मिले, इसके लिए सभी सांसदों के साथ में बैठकर हम बातचीत करेंगे और छत्तीसगढ़ को पूरा क्षेत्र जो रेलवे से छूटा हुआ है उसको भी रेल से जोड़ेंगे। सर, आगामी सुविधाएं तो अच्छी बात है, लेकिन वर्तमान में जो ट्रेन की लेट लतीफी और ट्रेन कैंसिल हो जा रहा है उससे लोगों को काफी तकलीफ हो रही है। उसके लिए भी उन्होंने कहा है कि धीरे धीरे करके जैसे ही हमारी तीसरी रेल लाइन, चौथी रेल लाइन के बीच जाएगी, हमारे ब्रिजेस बन जाएंगे तो ये समस्या समाधान हो जाएगी। जब कोई विकास करना होता है, नया काम करना होता है तो थोड़ी बहुत परेशानी उठानी होती है। ये परेशानी थोड़े दिनों की है, उसके बाद ये समाप्त हो जाएगी। भाजपा तिरंगा यात्रा निकाल रही है, इसके सीधे कांग्रेस संविधान की यात्रा निकालने की बात कह रही है। राजनीति हो रही है अब इसमें, किस तरीके कोई राजनीति नहीं, तिरंगा भारत की आन बान और शान है और आन बान और शान के उत्सव को कांग्रेस को भी इसमें शामिल होना चाहिए और लोगों से आग्रह करना चाहिए कि हमारी जो आने वाली नई पीढ़ी है उसके मन में देशभक्ति और देश के प्रति समर्पण की भावना पैदा हो। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में लोगों को हर घर तिरंगा और तिरंगा यात्रा निकालने का आह्वान किया है, जिससे हमारी नई पीढ़ी जिनको आजादी के बारे में जानकारी नहीं है, हमारे शहीदों के बारे में जानकारी नहीं, उनको जानकारी मिले। केंद्र की नक्सल मोर्चे की नीति साफ है, लेकिन बार बार कांग्रेस इस पे सवाल खड़ा करती है, फर्जी एनकाउंटर की बात करती है और कहीं न कहीं फेलियर बता रही है। सवाल खड़ा करने से बात थोड़ी बनेगी। कांग्रेस ने पिछले 50-60 सालों में जितने नक्सलियों को नहीं मारा है उससे ज्यादा नक्सली विष्णुदेव साय जी की सरकार, विजय शर्मा जी के नेतृत्व में पिछले 6 महीनों में उतने नक्सलियों को मारा गया है और उनको बता दिया गया कि आपको आप आ जाओ ठीक रास्ते पर, नहीं तो आप नहीं बचोगे। जी, ये थे बृजमोहन अग्रवाल जिन्होंने साफ कहा कि ट्रेन की सुविधाओं के साथ जो ट्रेन की लेट लतीफी है उस पर भी बात हुई है और केंद्र सरकार इस पर काम कर रही है। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा मुंगेली के लोरमी पहुंचे। डिप्टी सीएम अरुण साफ भी उनके साथ रहे और इसी दौरान बड़ी संख्या में महिलाओं ने स्वागत कलश यात्रा निकाली। लोरमी में कल पंडित प्रदीप मिश्रा कथा का वाचन करेंगे। आपको बता दें कि 7 दिन के कथा वाचन को लेकर जो है आयोजकों ने अनुमति मांगी थी, लेकिन प्रशासन ने केवल 1 दिन की अनुमति दी। उधर कथा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कल की कथा में सीएम विष्णुदेव साय, केंद्रीय मंत्री तोखन साहू और डिप्टी सीएम अरुण साफ भी शामिल हो सकते हैं। विश्व प्रसिद्ध कथावाचक सीहोर वाले पंडित प्रदीप मिश्रा जी का लोरमी आगमन हुआ है। कल 1 दिवसीय शिव पुराण कथा वो करने वाले हैं और ये हम लोरमी वासियों के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि विश्व विख्यात कथावाचक प्रदीप मिश्रा जी का आगमन हुआ है। जशपुर में अकेले घूम रहे हाथी का आतंक जारी है। हाथी ने अब तक 4 लोगों की जान ले ली। मरने वालों में एक ही परिवार के 3 लोग शामिल हैं। जशपुर विधायक रायमुनि भगत ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की, मदद का भरोसा दिलाया।
साथ ही वन विभाग को हाथी की निगरानी के निर्देश भी दिए हैं। बीती रात हाथी ने घर पर हमला किया और इस दौरान घर की दीवार गिरी। घर में दीवार गिरने की वजह से 6 लोग दब गए। इस दौरान एक बच्चे की मौत हो गई। वहीं घर में सो रहे 3 लोगों की हाथी ने पटक कर जान ले ली। फटा है, कलेजा निकल गया, पोटा निकल गया, उसका पूरा एको को नहीं है, ऐसा दशा किया। और उसको भाई को छुड़ाने के लिए एक लड़का आता था इसको छुड़ाने के लिए, तो वो पकड़ा गया, उसको छांट छुटा के उसको मुरवा दिया। बीते रात को जो घटना हुआ है बहुत ही हृदय विदारक घटना है और हाथी प्रभावित क्षेत्र है और कब कहां कौन सा हाथी चला जाए और क्षति कर दे ये कोई नहीं जानता है। पर फॉरेस्ट के सारे कर्मचारी, फॉरेस्ट विभाग के जो कर्मचारी थे बता रहे हैं ग्रामीण कि हाथी के पीछे पीछे ही थे। ये अपना एक जो लोनर हाथी जो विचरण कर रहा है, जो तबकरे से 10 दिन पहले चल रहा था, वो कुनपुरी होते हुए बादलकोल पहुंचा था। कल लगभग 3:30-4 बजे बादलकोल से निकल के अपना बगीचा नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 9 में पहुंचे और उसी दौरान मेन रोड में ही एक घर को उसके द्वारा क्षति पहुंचाया गया। उसी दौरान उसके घर के 3 लोग उसको आवाज़ सुन के बाहर निकले और लाइट गोल था, देख नहीं पाए हाथी तक करके, और इस कारण उनमें मुठभेड़ हुआ और चारों की जान चली गई। बलौदा बाजार में पीट कर युवक की हत्या कर दी गई। लाठी डंडे से पीटा गया, युवक की हत्या कर दी। गांव के चौराहे पर युवक को तालिबानी सजा दी गई। करीब 15 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। हत्या के आरोपियों से अभी पूछताछ जारी है। कसडोल थाने के कटवाझर गांव का यह मामला है। कसडोल थाना बयान देने के लिए भी ग्रामीण पहुंचे। राजनांदगांव का जिक्र करेंगे। नक्सलियों के 5 साथी गिरफ्तार हुए हैं। आरोपी नक्सलियों के लिए वसूलते थे लेवी। बता दें 1 करोड़ से अधिक लेवी की वसूली की थी। नक्सली संगठनों तक पहुंचाया। आरोपियों ने नक्सलियों के लिए वसूली थी लेवी। जांजगीर चांपा का जिक्र करेंगे। अमोदा गांव में डायरिया का प्रकोप है। ट्रेसिंग के दौरान 9 मरीजों की पहचान हुई है। बता दें आपको, मरीजों को नवागढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। गांव में स्वास्थ्य विभाग कैंप लगाकर निगरानी कर रहा है। डायरिया से 2 बच्चों की मौत हो गई थी। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने गांव में शिविर लगाया। साथ ही लोगों का इलाज भी अब शुरू कर दिया है। डायरिया के 9 मरीज मिले हैं और 9 मरीज को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नवागढ़ रिफ़र कर दिया गया है। स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा वहां पर कैंप लगाकर मरीजों का इलाज किया जा रहा है। अभी सभी की स्थिति सामान्य है। गरियाबंद जिले के बिंद्रा नवागढ़ से विधायक जनक ध्रुव मैनपुर हाई स्कूल पहुंचे। स्कूटी चलाते हुए स्कूल पहुंचे कांग्रेस विधायक ने स्कूली बच्चों को पढ़ाया। उन्होंने करीब 1 घंटे तक स्कूल के छात्रों को इतिहास और सामाजिक विज्ञान पढ़ाया। उसके बाद यहां शिक्षकों की कमी दूर कराने का आश्वासन दिया। गौरतलब है कि मैनपुर हाई स्कूल में हिंदी, संस्कृत, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान के शिक्षकों की कमी है। जनक ध्रुव ने स्कूल में मूलभूत सुविधाओं के निराकरण की भी बात कही। विधायक जनक ध्रुव ने 20 सालों तक शिक्षक के रूप में काम किया। तो हमें ऐसी कोई नए शिक्षक आए लगा, तो फिर जब क्लास में आया तब पता चला, वो भी अपना बारे में बताए, हम हमारे बारे में भी पूछे, हमें पढ़ाए, बहुत अच्छा लगा। स्कूल में ढेर सारी समस्या की जानकारी मिली, जिसके कारण से मैं स्कूल का निरीक्षण करने अचानक पहुंचा और यहाँ पे काफ़ी समस्या दिख रहा है। स्कूल बिल्डिंग भी क्षतिग्रस्त होने के जा रहा है और यहाँ पे शिक्षक का अभाव भी है। तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में इस समस्या का समाधान करेंगे। और चूँकि मैं भी शिक्षा विभाग का शिक्षक के रूप में 20 साल तक काम किया हूँ, एक अचानक मन में पढ़ाने का मन इच्छा जाहिर किया और अचानक मैं कक्षा 10वीं में चला गया और पढ़ाने की कोशिश किया, तो बहुत पुराने दिन याद आए। महासमुंद में देसी कट्टे के साथ ही एक गांजा तस्कर गिरफ्तार हुआ है। मुखबिर की सूचना पर